रिसर्च या मॉडर्न साइंस एक्यूप्रेशर को एक वैलिड लाइट में देखता है, मतलब आर देयर स्टडीज प्रूविंग कि एक्यूप्रेशर इज साइंटिफिक, बिकॉज ये भी चीज़ आती है कि ये तो प्लेसिबो की तरह काम कर सकता है, बिकॉज हम बोल रहे हैं फेथ रखो फेथ रखो फेथ रखो, तो कहीं ये प्लेसिबो तो नहीं है, इज इट रियली वर्किंग? तो आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं? एक्यूप्रेशर रियली वर्क्स आउट। एक्यूप्रेशर का एक्यूट पेन पे आप जब दबा रहे हो एक एक पॉइंट को, तो इट रियली वर्क्स आउट। अब आपको फ़ैन चाहिए तो आप स्विच ऑन करोगे तो फ़ैन चालू होगा, आप जाके फ़ैन को तो नहीं चालू करोगे। अब ट्यूबलाइट, अगर लाइट चाहिए तो आप स्विच ऑन करोगे तो ज़रूर चालू होगा। सो एक्यूप्रेशर ऑल्सो वर्क्स इन दैट वे। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। आप एक बार करोगे तो आप जानोगे कि हाउ इट वर्क्स आउट। क्योंकि आज आपके सामने मेडिसिन, पेन किलर्स आपके सामने है, आपको इंस्टेंट चाहिए हर चीज़, लेकिन इंस्टेंट लेने के बाद इंस्टेंट बीमारियां भी इतनी ही आती है। आपको पूरा कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर एक साथ बाहर आता है। वेयर एज एक्यूप्रेशर में देर इज़ नो साइड इफेक्ट। जस्ट ओनली फ्यू पीपल हैव टू रिमेंबर, एक्यूप्रेशर शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट्स हु आर हैविंग स्टंट इन देयर हार्ट या ब्रेन में, या कहीं भी बाहर से कोई भी एक आर्टिफिशियल चीज़ अगर आपके बॉडी में डाल दी गई तो एक्यूप्रेशर इनको नहीं देना है। दूसरी, प्रेग्नेंट लेडी को एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट नहीं देना है। बाकी हर कोई एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले सकता है अगर आप करोगे। बच्चे भी ले सकते हैं? कोई भी एक्यूप्रेशर तो आप बॉर्न होते हो तभी से होता है आपका Correct. एक्यूप्रेशर। जब जब आपकी मालिश शुरू होती है मालिश के एक्यूप्रेशर पहले से ही शुरू होती डॉक्टर है। थप्पड़ जब मारता है। थप्पड़ मारता है वहीं से। टीचर ने जब आपके कान को निचोड़ हाँ, दिया तो आपके ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया। स्केल लेके जब आपको हाथ में मारा गया तो आपके 28 ऑर्गन चार्ज हो गए। जब आपको पीछे आपके दादाजी जब आप कुछ अच्छा काम कर कर आते थे, या दादी माँ आप कुछ अच्छा काम कर कर तो शाबाश कहते थे, तो आपका अपने आप झुकते थे, तो हार्ट में कोई ब्लॉकेज होता था तो खुल जाता था उसी वक्त। लेकिन तो आज ये आप, सब साइंटिफिक था मैम, ये दिस कोई इज अत्याचार नहीं ऑल था? साइंटिफिक ना। Yes. ये अत्याचार नहीं था। नहीं, मैं तभी की बात करी हूँ। आजकल बोलते हैं ना टीचर पनिशमेंट नहीं दे सकता है, देयर आर सो मेनी रूल्स। पुराने ज़माने की जो टेक्निक थी, दैट वाज अ वंडरफुल टेक्निक, कि आपके सर पे जब टीचर यूं करके खुश होके यूं करके मारती थी तो आपके हार्मोन्स रिलीज होते थे। गलत काम किया तो चेहरे पे थप्पड़ मारा तो चेहरे पे वाइब्रेशन होके सर्कुलेशन अच्छा होता, चेहरा ग्लो हो जाता था। हाथ पे जब मारा गया तो 28 ऑर्गन चार्ज हो गए। जब हमको शाबाशी दी गई कि आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर आते हो, और आपको शाबाशी दी गई तो आपके हार्ट रिलेटेड, लंग रिलेटेड इश्यूज़ ख़त्म हो जाते थे। तो हर एक टेक्निक के पीछे कुछ अच्छा ही था। लेकिन आज आप अपने बॉडी को पैम्पर कर रहे हो। आप स्कूल में गलत सलाह दे देते हो कि बच्चा कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, लेकिन इतना भी वर्स्ट भी मत कर दो बच्चे को मार के, लेकिन इतना भी मत पैम्पर करो कि आपका बच्चा एक्टिव ना हो। ये सारा वेस्टर्न कल्चर है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना इंडियन कल्चर को हटा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर का वेस्टर्न स्वीकार कल्चर को ले। कर रहे हैं। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.